नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। खुशामदी। जी हाँ, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब की आगामी यात्रा स्थगित कर दी गई है। न्यूज़ 18 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूदा राजनीतिक संकट के कारण सऊदी अरब ने शरीफ की यात्रा को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से शहबाज शरीफ की यात्रा को कैंसिल किया गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का दौरा क्यों रद्द किया? क्या दोनों सहयोगियों का बीच संबंध तनावपूर्ण हो गया है? क्या इस्लामाबाद में राजनीतिक संकट क्यों है? इसको लेकर कई सवाल उठ रहा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय का शीर्ष सूत्रों ने न्यूज़ 18 को बताया कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहे टकराव के कारण शहबाज शरीफ की यात्रा रद्द कर दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगले सप्ताह अपने मंत्रियों के साथ रियाद जाने वाले थे। हालांकि रियाद से आ रही रिपोर्ट के अनुसार सऊदी रॉयल्स के साथ कोई बैठक तय नहीं होने के बाद शरीफ का दौरे को कैंसिल कर दिया गया। रिपोर्ट है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की तरफ से शहबाज शरीफ को मुलाकात के लिए समय नहीं दिया जा रहा था। दिलचस्प ये है कि पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ ने अपने विदेशी दौर की शुरुआत की सऊदी अरब से की थी। अपनी पहली विदेश यात्रा पर पिछले साल अप्रैल में शहबाज शरीफ ने 3 दिवसीय सऊदी अरब का दौरा किया था। तेल समृद्ध मध्य पूर्व देश की उनकी यात्रा किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का निमंत्रण पर हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अपनी लंदन यात्रा के दौरान वो अपने बड़े भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मिलेंगे ताकि नकदी की तंगी वाले देश में चुनावी मुद्दे पर चर्चा की जा सके। माना जा रहा है कि बार बार पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने वाला सऊदी अरब अब आर्थिक संकट से गुजर रहे इस इस्लामिक देश से दूरी बना रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ने सोमवार 17 अप्रैल को संसद के निचले सदन को बताया था कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने वित्तीय सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। आपको बता दें कि IMF ने शर्त रखी कि वो पाकिस्तान को तभी लोन देगा जब उसके सहयोगी देश IMF को लिख कर देंगे कि वो पाकिस्तान की वित्तीय मदद करने के लिए तैयार है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार शरीफ ने देश की संसद को संबोधित करते हुए कहा था, बड़ी दया दिखाते हुए सऊदी अरब ने हमें और $2 अरब प्रदान किया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने भी हमें $1 अरब देने के वादा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने $1.1 अरब की राहत राशि हासिल करने के लिए IMF की सभी शर्तों को पूरा किया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब अब एक नया कानून बनाने जा रहा है जिसके तहत वो कर्ज की शर्त IMF के मुताबिक ही करेगा, यानी कोई देश उसका कर्ज कैसे वापस करेगा इसकी लिखित गारंटी जब देगा तभी वो उसी देश को लोन देगा। माना जा रहा है सऊदी अरब ये नया कानून पाकिस्तान जैसे देशों को ही ध्यान में रखते हुए बनाया था। मिडिल ईस्ट आई ने मार्च में रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आगे किसी भी तरह की खैरात देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जब तक कि वो कुछ जरूरी शर्त को पूरा नहीं करता उसे लोन नहीं मिलेगा, जिसके बाद इस्लामाबाद सदमे में आ गया था। इसके बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना का प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सऊदी अरब से खैरात के पैरवी करने के लिए अपील की और फिर उसके बाद कड़ी शर्तों के साथ सऊदी ने पाकिस्तान को नया लोन दिया है। किंग फैजल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज का एक सहयोगी साथी उमर करीम ने MEE को बताया कि इस्लामाबाद में अधिकारी सऊदी अरब को ना कहने के बाद हैरान रह गए थे। करीम ने कहा कि पहले जहां सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री को एक फोन कॉल के बाद पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबार लेता था, वही इसी बार वास्तव में उन्हें मुश्किल में डाला जा रहा है। इस साल जनवरी में सऊदी का वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान ने राज्यों की कर्ज देने की नीति में बदलाव पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि हम बिना किसी शर्त को सीधे अनुदान और जमा देते थे और हम इसे बदल रहा है। हम अभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ काम कर रहा हूं ताकि हम अपने कर्ज देने की प्रक्रिया से का सुधार ला सके। उन्होंने कहा था कि हम अपने लोगों पर टैक्स लगा रहा है तो हम दूसरे से भी ऐसा ही उम्मीद कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम दूसरों की मदद करना चाहता है लेकिन हम चाहता है कि आप भी अपना काम करें। बीएन का रिपोर्ट।
FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।